हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये आपके सामने ही है। इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार। ये जो टॉपिक है आपके जो एमडीसी सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, जो बीए सेकेंड ईयर के अंदर आपके एमडीसी में है, कॉमर्स में, उसमें ये सब्जेक्ट है। तो उसमें ये एक हमारा पहला टॉपिक है पहले चैप्टर के अंदर कि इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये इस टॉपिक के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है, भारतीय पूंजी बाजार क्या है। तो भारतीय पूंजी बाजार, तो जैसे कि इंडियन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, ये दो वर्ड से बना है, पूंजी और बाजार, कैपिटल और मार्केट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूंजी क्या होती है और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या होता है। वैसे तो आपको जनरली पता है कि जब कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है और वही पैसे हमारे क्या होते हैं, पूंजी कहलाती है। और पूंजी हमारी जो है वो दो मेन जो पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, जिनका हमें रिटर्न वापस आ जाए, यानी कि जब शॉर्ट टर्म में हम कोई माल खरीदते हैं, उसको फिनिश करते हैं और उस सेल करने के बाद वो हमारे रेवेन्यू के रूप में या प्रॉफिट के रूप में हमारे पास आ जाता है, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने मशीनरी खरीद ली है, दुकान बनानी है या प्लांट लगाना, जिसके लिए हमें फंड की जो लॉन्ग टर्म के लिए आवश्यकता पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी और जिसको हम जब 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी जो है पूंजी बाजार, ये दो प्रकार की होती है हमारी पूंजी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारा वो पीरियड होता है, ये जो 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम का जो पीरियड होता है, ये हमारा जो होता है शॉर्ट टर्म होता है। और 1 साल से जो ज्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो हमें फंड की आवश्यकता पड़ती है, जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारी जो पूरी होती है मनी मार्केट से। किसे? मनी मार्केट, जिसको बोलते हैं मनी मार्केट। ये मनी मार्केट क्या होती है, ये इसमें जो है हमारे जो फंड होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि जैसे कि हम 2 महीने के लिए उधार ले लिया, 6 महीने के लिए उधार ले लिया, 14 दिन के लिए लिया, 28 दिन के लिए लिया, 2 दिन के लिए लिया, 1 साल के अंदर अंदर का जो टाइम पीरियड होता है, ये हमारी मनी मार्केट के अंदर आते हैं। आपने जो ट्रेजरी बिल है, ठीक है, ट्रेजरी बिल है, कॉल मनी है, इस प्रकार की जो मनी होती है हमारे शॉर्ट टर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। और जो लॉन्ग टर्म में जो हमारे पास अवेलेबल होती है, ये हमारी जो होती है कैपिटल मार्केट से। किससे? कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म की जो फंड हमारे अवेलेबल होते हैं वो किससे होते हैं? कैपिटल मार्केट से। तो कैपिटल मार्केट की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मार्केट तो हमें कैपिटल का तो मीनिंग हमें डिस्कस हो गया कि कैपिटल होती क्या है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बाजार क्या है, तो बाजार एक ऐसा प्लेस या ऐसी जगह या ऐसी थिंग्स है जहां पर बहुत सारे कस्टमर और सेलर, यानी कि ग्राहक और बेचने वाले जो इकट्ठे होते हैं और आपस में जो है लेन देन करते हैं। आपस में क्या करते हैं? लेन देन। कैसा लेन देन? जो बायर होता है, यानी कि जो ग्राहक होता है वो क्या करता है, वस्तुएं खरीदता है और क्या करता है, सेवाएं खरीदता है और उसके बदले में उसको क्या करता है, पैसे देता है। और बाजार वाला क्या करता है, उसको सामान देता है और उसके बदले में क्या करता है, पैसे ले लेता है। तो ये हमारा क्या होता है, बाजार होता है। हम बात करें पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार वह बाजार जहां पर हमारी ऐसी सिक्योरिटीज में जो है, सिक्योरिटी जिनसे धन जो है लिया जा सकता है, उधार या दिया जा सकता है, जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, पूंजी बाजार कहलाता है। बट पूंजी बाजार में जो सिक्योरिटीज होती है ये हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग होती है। लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या है, 1 साल से अधिक साल टाइम के लिए जो है सिक्योरिटीज खरीदी जाती है और बेची जाती है, हमारी किसमें आती है, लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर आती है, जिसको हम कैपिटल मार्केट कहा जाता है। तो कैपिटल मार्केट के जो ये मीनिंग में आपको समझाया कि बाजार और जो है कैपिटल का मीनिंग क्या है, तो इन दोनों को जोड़कर हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार वह बाजार है, पूंजी बाजार वह बाजार है जिसमें लॉन्ग टर्म से संबंधित सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, वह हमारा क्या है, पूंजी बाजार कहलाता है। लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटीज हमारी, जो सिक्योरिटीज का मीनिंग यहाँ पर नहीं कि जो फंड हमने किसी की सिक्योरिटी के रूप में जमा कराते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटीज का मीनिंग है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जिनमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनमें पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दो होते हैं, एक तो कंपनीज होती हैं, से कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर बेचती हैं, तो शेयर बेचती है तो उनके पास क्या जाता है, पैसा जाता है कंपनी के पास। और जो लोकल या नॉर्मल जो पर्सन होते हैं जिनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो उनके अंदर क्या करते हैं,
इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का मीनिंग क्या है कि उनको खरीदते हैं, यानी कि उनको पैसे देते हैं और शेयर या डिबेंचर क्या करते हैं, अपने पास ले लेते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाती हैं, सिक्योरिटीज कहलाती है। शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर इट्स लाइक जो है ये सभी जो हमारी सिक्योरिटीज के अंदर आती है। तो ऐसी मार्केट जहां पर विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, पूंजी बाजार कहलाता है, कैपिटल मार्केट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट का मीनिंग के बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारा एक फाइनेंशियल सिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो हमारे फंड, जो पैसों का लेन देन है, वो जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक जो है पूरे उसके अंदर जो फंड होते हैं उनका जो लेन देन होता है, उनमें से एक मेन पार्ट्स हमारा क्या है, कैपिटल मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में बैंक काम करते हैं, हमारे लेन देन करते हैं। इंश्योरेंस सिस्टम वहाँ पर जो है फाइनेंस सिस्टम है। तो उसी प्रकार से मनी मार्केट मैंने आपको बताया कि जहाँ पर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, बैंकिंग सिस्टम है, तो सारे एक फाइनेंशियल सिस्टम है। तो उसका एक मेन पार्ट्स कौन सा है, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, कि इस मार्केट के अंदर जो है लॉन्ग टर्म फंड्स को क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। लॉन्ग टर्म फंड्स मैंने अभी आपको बताया था पहले एक मीनिंग में कि ऐसी सिक्योरिटीज जिनको हम 1 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं, ये इसके अंदर खरीदी और बेची जाती है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए जो है ये हमारी जो सारे इसके अंदर जो इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है फैसिलिटीज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द फंड्स। ये जो मार्केट है लॉन्ग टर्म के लिए हमें उधार लेने की और उधार देने की दोनों सुविधाएं क्या करता है, प्रदान करता है। तो बाजार में जो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बाजार में जब जाते हैं तो वहां पर 2 चीजें होती हैं कि भाई एक तो कौन होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर क्या करता है, माल को खरीदता है। सेकंड हमारे कौन होते हैं, बाजार वाले जो है विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं। उसी प्रकार से मार्केट में भी हमारे 2 प्रकार के हैं। एक तो होते हैं हमारे उधार लेने वाले, एक क्या होता है, उधार देने वाले। उधार देने वाले और लेने वाले हमारे इसमें होते हैं। जैसे कि सरकार है, सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है और लेने वाला है उधार लेने वाले। इसके अलावा कंपनीज हैं, अलग कोई इंस्टीट्यूशन है जिनको फंड की आवश्यकता होती है, वो उधार लेने वाले होते हैं। और जो पैसे देते हैं मार्केट के अंदर वो होते हैं हमारे उधार देने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो यानी कि अब हम उसमें उधार देने वाले हैं और कंपनीज वगैरह जो है उधार लेने वाले, यानी कि दोनों इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। बोरोइंग उधार देने की फैसिलिटी भी प्रदान करता है और उधार लेने की फैसिलिटी। कोई उधार लेना चाहता है, पैसे लेना चाहता है तो मार्केट से ले सकता है। यदि कोई फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, देना चाहता है उधार, तो इसके अंदर दे सकता है। दोनों फैसिलिटी इसके द्वारा जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं, हेल्प इन राइजिंग कैपिटल, पूंजी जुटाने में क्या करता है, मदद करता है। हेल्प इन राइजिंग कैपिटल, जो पूंजी होती है, एक जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास फंड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही कम होता है, उससे हमारा काम नहीं चलता। तो उसको जब हमें कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो हम जो है कैपिटल मार्केट से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे डिबेंचर्स बता दिया मैंने, बॉन्ड्स बता दिए, शेयर कैपिटल बता दिए। इसके अलावा बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ये भी हमारे कैपिटल मार्केट का ही जो हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट जो फीचर्स है, इन्वॉल्व बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का मीनिंग क्या है कि जो इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स। यानी कि जो शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं या हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो जो ये खरीदने वाले होते हैं ये होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इस मार्केट के अंदर दोनों इन्वेस्टर होते हैं, बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। उधार देने वाले इंडिविजुअल भी होते हैं और इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं। उधार देने वाले इंडिविजुअल, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताइए, हमने यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन बॉन्ड्स को, शेयर, डिबेंचर को खरीदता है तो ये इंडिविजुअल के अंदर आता है। इसके अलावा उधार देने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हमारे काम करते हैं। जैसे बैंक मैंने बताया, बैंक जो है पैसे देने का काम करता है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये इंश्योरेंस का काम भी करते हैं और इसके अलावा जो ये लोन वगैरह भी जो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं जो फंड अवेलेबल कराने का काम
करते हैं। तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल भी और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग है जो कंपनीज वगैरह है वो भी इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, नेक्स्ट फीचर जो इसके अंदर है, नीड्स, डिमांड्स एंड सप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म की जो हमारी कैपिटल्स की डिमांड है और उस सप्लाई को क्या करता है, पूरी करता है। यानी कि डिमांड और सप्लाई, मार्केट में दो चीज होती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारा जो है इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम जैसे इसको इंडिकेट करते हैं डी, ये हमारा डी का वो है डिमांड, इसमें हमारी डिमांड दिखाती है हमारी सप्लाई। इसके हिसाब से हमारी मार्केट का जो है इक्विलिब्रियम आता है, संतुलन आता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये काम करता है कि लॉन्ग टर्म जितने हमारे फंड अवेलेबल है उतने खरीदने वाले उपलब्ध होते हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो इसी हिसाब से हमारी डिमांड्स और सप्लाई क्या है, आपस में इंटरचेंज होती रहती है। तो दोनों जो है लॉन्ग टर्म के जो है सप्लाई और डिमांड को जो है, ये डिमांड क्या होता है, मांग कि हमें उसको चाहिए, और सप्लाई है उसको देने वाला, खरीदने वाला और देने वाले, यानी कि जो खरीदना चाहते हैं और जो बेचना चाहते हैं उनका जो होता है ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। और ये दोनों जो है संतुलन होना जरूरी होता है। तो ये लॉन्ग टर्म के जो फंड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, और उनको दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन स्थापित करने का काम करता है ये मार्केट, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल, जिसमें दोनों चीजें होती हैं, सप्लाई भी और डिमांड भी। नेक्स्ट जो फीचर्स है, इन्वॉल्व इंटरमीडिएटर जिसको बिचौलिया बोलते हैं। बिचौलिया यानी कि जब हम मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट में आपको जो है बहुत सारे बिचौलिए भी होते हैं। जब आप दुकान पे जाते हो तो दुकान पर जो माल आता है तो उसको कोई और बेचता है, उससे पहले कोई और आता है। यानी कि जो बनाने वाला और जो बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच में बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे होलसेलर है, रिटेलर है जनरल मार्केट के अंदर, उसी प्रकार से कैपिटल मार्केट के अंदर भी हमारे बहुत सारे इंटरमीडिएटर होते हैं। इंटरमीडिएटर में बिचौलिए जो हमारे सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं और बीच में अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, अर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक अपनी सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने में काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज आपने नाम सुना होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या जो बिचौलिया काम करते हैं, ये भी अपनी सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने में क्या करता है, सहायता करता है। और बहुत सारे पार्टिसिपेट इसमें करते हैं और जो इंटरमीडिएटर होते हैं वो भी अपना बिजनेस के रूप में काम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर्स है, डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहाँ पर बिक्री योग्य और गैर बिक्री योग्य सिक्योरिटीज की दोनों अंदर इंक्लूड की जाती है। मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल का मीनिंग क्या है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जिनको हम बेच सकते हैं, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है जिनको हम बेच नहीं सकते। तो इसमें दोनों प्रकार की जो सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेयर खरीदा है, डिबेंचर खरीदे, इनको हम मार्केट में कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इनको इसलिए बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज जिनको बाजार में हम बेच नहीं सकते। जैसे हमने बैंक में एफडी करा लिया, फिक्स डिपॉजिट ले लिया हमने, तो हमारी सिक्योरिटीज है उसको हम बेच नहीं सकते। इंश्योरेंस की सिक्योरिटीज खरीद ली, ये भी हमारी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, बट इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा उसके अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल हो जिनको हम बाजार में बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। नॉन मार्केटेबल हम खरीद तो सकते हैं, हमने अपनी ले तो ली सिक्योरिटी, बट उनको हम जनरली मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते। हम ही उसके क्या होंगे, मालिक होंगे, और निश्चित समय के बाद उसमें से जो पैसे हम अपने वापस से ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, एफडी फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में कराते हैं, और आप जो दूसरे व्यक्ति को एफडी जो है नहीं बेच सकते, आप उसके ओनर है, आप ही उसके जो है ओनर रहेंगे। अब शेयर डिबेंचर की जब बात आती है, मार्केटेबल होती है, हम किसी भी समय को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये थे आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो है इंडियन कैपिटल मार्केट है क्या, और जो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।